कुछ बारे में बताऊँ तो सब 3 जो मेन इसके सिग्निफिकेंट हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहला है कीवर्ड। कीवर्ड हमारे पास ऐसे फ्रेजेस होते हैं या फिर वर्ड्स होते हैं जो हमारे वेब कंटेंट से मैच करते हैं, और जब भी कोई यूज़र या कस्टमर सर्च करता है तो इन कीवर्ड को यूज़ करते हुए जो हमारी प्रोडक्ट है या वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, हमारी सर्विस है, उसको सर्च करते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारी कोई भी वेबसाइट है, किसी हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हर्बल टी की हमारी वेबसाइट है, तो हमें ये देखना है कि जो कस्टमर्स हैं वो जब हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो वो क्या पॉसिबल टर्म्स हैं जो वो यूज़ करके हमारे सर्च इंजन में यूज़ करेंगे और हमारी वेबसाइट को सर्च करेंगे। उसके बाद सेकंड जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है क्रोलर्स। क्रोलर्स जो हैं वो उनको हम रोबोट्स कह सकते हैं या गूगल के ऐसे एजेंट्स होते हैं जो गूगल उनको एक टास्क असाइन करता है कि वो जो है वो कोई भी नई वेबसाइट जब भी गूगल में इंट्रोड्यूस या किसी भी सर्च इंजन में इंट्रोड्यूस होती है तो वो उसकी सारी कोडिंग को चेक करते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं और वो सारा डाटा जो है वो गूगल को देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूट है, अगर डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है लाहौर के अंदर जौहर टाउन में है और किसी फेज 8 में वो है, तो वो उसी लिहाज से अपनी डायरेक्टरी में से सेव उस कैटेगरी में अपने आप को सेव कर लेगा गूगल, और जब भी कोई सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जौहर टाउन लाहौर, तो वो बिल्कुल वैसे ही सारा डाटा उसके सामने शो कर देगा। और उसके बाद थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक आता है लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में ये होता है कि अपनी वेबसाइट को क्रेडिबल बनाने के लिए आप जो हाईली रैंक पहले से वेबसाइट हैं उनके साथ लिंक बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, और जब ये क्रोलर्स आपकी वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं तो जो वो है क्रोलर्स हैं वो गूगल को शो करता है कि ये जो नई वेबसाइट आई है ये क्रेडिबल है, क्योंकि इसके लिंक जो बैक लिंक्स हैं उनको हाइपर लिंक्स कहते हैं जो उनसे अटैच होते हैं, तो वो उनको बताते हैं कि ये जो बैक लिंक्स हैं इनके वो उनसे मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अमेज़न से अपने लिंक्स अटैच करेंगे तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी में इंक्रीज आ जाएगा। उसके बाद है वाई एसईओ इज क्रूशियल। तो सबसे पहले तो ये कि जब आप अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपकी जो भी वेबसाइट है वो लोगों के सामने विजिबल हो जाती है, और क्योंकि हर सर्च इंजन में हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स होती हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये फ़ायदा होता है कि आपकी विजिबिलिटी में इंक्रीज आता है और ज़्यादा लोग आपको वहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे वो जब आपकी वेबसाइट हाईली रैंक होगी तो वो आपकी टॉप सर्चेज में आ जाएगी गूगल की, और लोग जारी बात है हम भी यही करते हैं, जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो जो टॉप रैंकिंग में जो चीज़ें होती हैं हम उसको ज़्यादा क्रेडिबल समझते हैं, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो लोग उससे फैमिलियर हो जाएंगे और जब एक दफ़ा वो कोई चीज़ लेंगे आपकी वेबसाइट पे आके तो वो आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेंगे और खुद भी दोबारा उस पर आएंगे। और उसके बाद है हाउ टू कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। इसमें सबसे पहले स्टेप आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने सबसे पहले कीवर्ड्स की जब रिसर्च करनी है तो आपने सबसे पहले उसमें कुछ जनरलाइज्ड कीवर्ड जो हैं उनको लिस्ट आउट करना है। उसके बाद जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये जो है कस्टमर्स इनको सर्च कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ आने के लिए, तो उनको आपने शॉर्ट लिस्ट कर लेना। और उसके बाद दूसरा है सर्वेइंग कस्टमर्स। आपने अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आपका कस्टमर कैसे आपकी चीज़ को देखेगा और वो क्या दिमाग में लाएगा और वो आपकी चीज़ को सर्च आप करेगा। उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस कंडक्ट कर सकते हो कि ऑनलाइन स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए क्या आप फेसबुक पे, इंस्टा पे, डिफरेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आप करके देखो कि अच्छा अगर हम ये कीवर्ड्स रखें कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा नहीं। उसके अलावा वेबसाइट्स देखते हैं आपके मोस्ट कॉमनली यूज, जिस तरह हाउ टू कुक, हाउ टू मेक दिस, हाउ टू डू दिस, ये वाले वर्ड ज़्यादा यूज होते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। जैसे वो क्या कह रहे थे कि पंक्चुएशन और सिग्नल चेंज कर देते हैं। उसके बाद ब्लैंक डाटा फ्रॉम कीवर्ड रिसर्च। अब आपने कीवर्ड की भी डिफरेंट टाइप होती हैं। सिर्फ कीवर्ड का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ एक वर्ड है तो वो यूज़ होगा। इसमें डिफरेंट फ्रेजेस भी आ सकते हैं, मल्टीपल वर्ड भी हो सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, और आपने इसमें ये भी ख्याल रखना है कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए कीवर्ड का। और इसके बाद होता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड एनालिटिक्स।
फॉर एग्जांपल आपने जब अपना काम शुरू करना है, कीवर्ड पे रिसर्च करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप कीवर्ड किसी भी वर्ड को लिखें, किसी प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसे सर्च करें, उसका आप देखें कि कौन से रिलेटेड कीवर्ड आ रहे हैं एसईओ करने से पहले। फिर आप एसईओ का टूल यूज़ कर सकते हैं, जिसे हीलियम 10 कहते हैं। उसमें आप उस कीवर्ड को डालें और उसके रिलेटेड उससे जितनी भी रेलिवेंट लोगों ने सर्चेस की होंगी, जो टॉप 500 सर्चेस होंगी, वो आपको शो कर देगा। फिर आपने उसको शॉर्ट लिस्ट करना है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पे है टर्म सिलेक्शन। टर्म सिलेक्शन का मतलब है कि आपने जब कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं तो आपने मोस्ट रेलिवेंट अपने प्रोडक्ट से जो कीवर्ड हैं वो यूज़ करने हैं। और क्योंकि कीवर्ड्स तो बड़े भी हो सकते हैं, फ्रेजेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो आपने अपने प्रोडक्ट का नाम उसमें ज़रूर ऐड करना है। थैंक यू। अगर आप खुद से कर सकते हो दैट इज समथिंग एल्स। अगर आप नहीं कर सकते छोड़ देना, मीन्स कि आपको नहीं करना पड़ेगा SEO। अब वो ऑर्गेनिक वे में ये कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक में ये आप This is Anuja Bas, role number 3. Today I am going to present the advantages of SEO, which is Search Engine Optimizer. सबसे पहला एडवांटेज जो है वो SEO का ये है कि टारगेटेड ट्रैफिक को जो है वो हमें हेल्प करता है कि आप जो है वो टारगेटेड ट्रैफिक मतलब आपका किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर आप इतनी गुफ्तगू हो रही है, जो भी प्रोडक्ट है आपका ऑब्वियसली वही टारगेट आप उसी को जो है वो उसकी सेल्स के लिए जो भी आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो वो जो है वो टारगेटेड ऑडियंस आपको जो है वो SEO पे मिल जाती है, क्योंकि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो जो है वो SEO पे हमें टारगेटेड ट्रैफिक मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपकी सर्च जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। जब आपकी सर्च जो है वो ऑप्टिमाइज होगी तो उससे क्या होगा कि आपको जो है वो सर्च करने में एक कन्वीनियंट रहेगा और आप जो है वो टारगेटेड ट्रैफिक को जो है वो इजीली अवेल कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि इंक्रीज विजिबिलिटी। इसमें विजिबिलिटी इस तरह से इंक्रीज होती है कि जब आपकी जो सर्च है वो ऑलरेडी जब आपको पता है कि जब आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, जैसे अभी उमर ने अमेज़ॉन आपको सर्च करके दिखाया और उस पर कोई भी प्रोडक्ट आप अगर सर्च कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या मतलब कोई भी उसका जो भी कीवर्ड डाल रहे हो तो आपके पास जो है वो डिफरेंट साइट्स ओपन हो जाएंगी। तो उसमें जो है वो विजिबिलिटी इस तरह से इंक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि SEO पे रैंकिंग सिस्टम होता है। तो जो भी साइट जो है वो रैंक में पहले होगी तो आपको जो है वो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट या जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल वेबसाइट होगी उसको आप जो है वो देख सकते हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो है वो पोजीशनिंग जो है वो इसमें आ जाती है। मतलब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इनपुट दे रहे हो अच्छा और पूरा टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो SEO का, एक तो हम लोग जो है वो अगर इस पे रिसर्च करें तो हमें पता लगता है कि SEO के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आप उसको टाइम दे रहे हो शुरू में ही SEO आपको फ़ौरन से जो है वो बहुत अच्छा पे बैक नहीं करता है। मतलब आप ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है कि आप जो है वो इनपुट दे रहे हो, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत जल्दी भी नहीं मिलते हैं और बहुत देर भी नहीं। मतलब ये अगर आपके इनपुट पे डिपेंड करता है कि आप जितना इनपुट दे रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको रिजल्ट के अलावा ये है कि आप एक वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे भी ले आते हो गूगल पे या कहीं पे भी, ठीक है, यूट्यूब पे फर्स्ट पे ले आते हैं, लेकिन उसमें कोई देखने लायक चीज ही नहीं है या खरीदने लायक चीज नहीं है, कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है, या कोई ई-कॉमर्स आप कुछ बेच रहे हो उस लायक ही नहीं है चीज। तो चाहे आप फर्स्ट रैंकिंग पे ले आओ तो आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हाई जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई होता है। मतलब आपने कोई चीज़ जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड की और आप चाह रहे हो कि उसको आपको मतलब अगर वो आपकी जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, अगर जो है उसको जो भी लीडर है या जो भी बायर है अगर उसको लग रहा है कि ये ठीक है, तो अगर वो आपकी जो है वो चीज़ ले रहा है तो उससे क्या है कि मतलब आपको बहुत आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पे बैक भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब आपको इतनी ज़्यादा जैसे अगर आप कोई
जो है वो फिजिकल शॉप बना रहे हो तो आपको उसके लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स चाहिए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह से ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ये जो है वो इजी रहेगा। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, अगर आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चाहो अपना जो है वो बिजनेस रन कर सकते हो। SEO एक्सपर्ट हो तो आपके पास दिन में किसी वक्त भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप SEO जिस वक्त मर्जी बैठ के कर लो। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले जो है वो है कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई जो है वो। एक और चीज बता दो, ROI में PPT भी आता है, पेपर क्लिक पढ़ा था ना, वो भी इसमें आता है। जब आप क्लिक करते हो तो फिर क्लिक बेट पे आपको जो है ना पैसे पे करती है फेसबुक या जो भी कंपनी, गूगल वाले। उसके बाद कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, हर जो है वो जो भी वेबसाइट क्रिएटर होता है वो यही चाहता है कि मतलब उसकी जो वेबसाइट है वो टॉप रैंक्स में आए, तो उसी की वजह से मतलब कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें मतलब आप मोनोपोली कह लो क्रिएट हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो कंपटीशन जो है वो एक इसका डिसएडवांटेज है, मतलब आप बहुत ज़्यादा भी इनपुट दे रहे हो लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए समटाइम्स आप उस चीज़ को उस तरह से बीट नहीं कर पाते हो जिस तरह से आपने जो है वो इनपुट दिया होता है। उसके बाद है चेंजिंग एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, मतलब आपने अपना काम ठीक किया है लेकिन जो है वो गूगल जो है वो अपडेट करता रहता है अपने एल्गोरिथम्स को, तो इसकी वजह से भी आपको जो है वो इसका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। ट्रेंडिंग में बहुत बढ़ी है, ट्रेडिशनल से डिजिटल पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितनी वेबसाइट बनती जाएंगी और जितना पे ऑफ करती जाएगी, जितना SEO अच्छा होता जाएगा, ऑब्वियसली उस प्रोसेस जो तेज़ है तो इसलिए ऊपर नीचे होती जाती है रैंकिंग। सो और उसके बाद सॉरी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही आज, लेकिन बड़ी अच्छी आवाज़ निकली। उसके बाद है पेनल्टीज। आपको डिसएडवांटेज में है कि मतलब अगर आपने कोई आपके अकाउंट को मतलब आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हो, आप कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो है जो चीज़ को अप्रोच करना चाह रहे हो तो उस तरह से मिल नहीं रही होती है, तो कभी कभार रिपोर्ट कुछ यूजर्स जो है वो रिपोर्ट आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने प्रोडक्ट मंगवाई है, कोई सर्विस यूज की, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कंप्लेन करते हो, रिव्यू देते हो, तो ऑब्वियसली इसकी तो उसकी वजह से आपकी रैंकिंग नीचे चली जाती है, रैंकिंग नीचे चली जाती है, प्लस ये और भी पेनल्टीज भी हो जाती है कि वो आपकी डोमेन को जो है वो ब्लॉक बंद कर कर देते देंगे हैं, block उसको। और उसके बाद है इट इज़ नॉट प्रॉमिस्ड द रिजल्ट्स, मतलब आपने वेबसाइट बनाई, आप अपलोड कर रहे हो चीज़ें, पर आपसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जा रहा है कि आपको जो है वो नहीं है कि हाँ जी जरूर होगा, आप नंबर 1 पे आएगा तो आप जरूर ही करो। और दूसरी जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक्सपेंसेस। इसके कुछ टूल्स होते हैं SEO के, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उसके कुछ टूल्स होंगे, उसके एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, तो उनको जो है वो मीटअप करने के लिए हमें एक्सपेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर वो हमारा काम जो है वो हमें पे बैक नहीं कर रहा है तो वो फिर हमारे लिए ऑब्वियसली जो है वो क्रिएट करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू और SEO वैसे भी SEO एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, SEO एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में स्पेशली काम है, तो अगर आप लोग SEO सीख के करोगे और अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे, फिर मैं कहती हूँ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बार फोकस करते हो, कर लो, फायदे में रहोगे। अब हम कंक्लूजन में ये कि हमने जो है वो यूनिक कंटेंट पूरी जैसे हमने SEO का पूरा देखा तो हमें यूनिक कंटेंट के बारे में पता लगा। उसके बाद अवॉइड ब्लैक हैट SEO, जैसे उमर ने बताया था कि हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है कंटेंट रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए हमारे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कंटेंट में कुछ दिखा रहे हो, जैसे यूट्यूब पे कुछ जो है वो मतलब पिक्चर में कुछ होता है और वीडियो खोलो तो कोई और चीज़ होती है। और उसके बाद है मार्केट अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। और उसके बाद है यूनिक HTML पेज विच इज़ एब्रीवेशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है गूगल की जिसमें जो है वो ये टाइटल पेज जो भी हम बनाते हैं अब वेबसाइट पे उसका जो है उसकी लैंग्वेज होती है उसके टेक्स्ट को डालने की, और उसी के